अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है और सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, है ना। इसी पर चर्चा हो रही है ना। क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, है ना। देखिए कल जो पढ़े थे, कल तो चर्चा होते होते कुछ अनुभवजन्य ज्ञान की बात आ गई तो ज़्यादा ही बोल गई मैं, है ना। आगे पढ़ते है ना। उसको याद करते हुए, असत्य से किसी का उपकार नहीं हो सकता, सच्ची बात कहनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि आत्मा से अलग ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और सचमुच सबका हृदय यही कहता है, क्योंकि सबका अनुभवजन्य ज्ञान हृदय के भीतर बैठा हुआ यही बतला रहा है। तो बहुत बहक गए बातचीत करते करे, है ना। आगे अभी पढ़ते हैं। पर हमारे बहुत से पाठक इतना सब सुन लेने पर भी शायद कहेंगे कि नहीं, ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं। इतना सुनने के बाद भी शायद हमारे पाठक यही कहेंगे कि नहीं नहीं, ईश्वर के मानने वाले ही अधिक हैं, है ना। आगे देखते हैं। हमारे पाठक ही नहीं, बहुत से लोग बिना विचारे ऐसा ही कहा करते हैं, पर विचार करने पर मालूम होता है कि वह ठीक नहीं है। सिर्फ हमारे पाठक ही नहीं, बहुत से लोग भी ऐसे ही बिना विचारे कहते हैं कि ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं ना। बिना सोचे विचारे कहते हैं। यदि इन मनुष्यों के हृदय में सचमुच ईश्वर का प्रेम होता, ईश्वर पर विश्वास होता अथवा ईश्वर का डर होता तो सब के सब अदालतों में ईश्वर की शपथ लेकर झूठ ना बोलते। दयालु ईश्वर पर यदि प्रेम होता तो ईश्वर के पुत्रों को, ईश्वर के भक्तों को इस तरह से निर्दयता पूर्वक लोग ना मारते। मुँह से यह अवश्य कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, पर इसका कार्य यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर देता है कि यह ईश्वर को रति भर भी नहीं मानते। अब हम इसी सिद्धांत के एक दूसरे अंश पर विचार करना चाहते हैं। पहले की बातों को याद दिला दिए, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। उसमें सद्गुरुदेव आगे की बातों को ही दिला दिए, आगे पढ़ रहे हैं। ईसा मसीह कहा करते थे, यदि तुम्हारे भीतर ईश्वर के प्रति एक रति भर भी विश्वास हो तो यदि तुम कहोगे कि यह पर्वत हट जाए तो वह भी हट जाएगा। लीजिए, ईसा मसीह कहते थे, कहा करते थे, लिखे गुरुदेव, कि अगर तुम्हारे हृदय में ईश्वर के प्रति रति भर भी विश्वास हो और तुम यदि कहोगे ये पर्वत हट जाओ तो यह पर्वत भी हट जाएगा। सोच लीजिए, है ना। लेकिन रति भर भी विश्वास होने पर भी इतना काम होता है तो ये लोग क्या विश्वास करते हैं, देखते हैं। मतलब यह है कि रोग दोष और दुखों को कौन कहे, ईश्वर पर विश्वास होने से बड़ी यानी पहाड़ के बराबर विपत्तियां टल जाती हैं, पर मनुष्य जाति का ईश्वर पर राई के दाने बराबर भी विश्वास नहीं है। सद्गुरुदेव इसी बात को सुंदर से बता रहे हैं कि ईसा मसीह जी कहा करते थे कि रति भर भी ईश्वर पर विश्वास हो, अगर तुम विश्वास के साथ कहोगे इस पर्वत को कि हट जाए, पर्वत हट जा तो हट जाएगा। रोग दोष दुख विपत्ति क्या कहें, कहते हैं गुरुदेव, अगर ईश्वर पर विश्वास हो रति भर भी तो पहाड़ के बराबर विपत्तियां भी टल सकती हैं, पर मनुष्य जाति को ईश्वर पर राई के दाने बराबर भी विश्वास नहीं है। सोच लीजिए, है ना। सचमुच में कोई विश्वास नहीं करते। ईश्वर पर लोगों को उतना ही विश्वास नहीं है जितना वैद्यों पर है। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, ईश्वर को तो क्या कहें, है ना। लोगों को ईश्वर पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है, जितना विश्वास वो वैद्यों पर करते हैं उतना भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते।
औषधियों पर है, डॉक्टर पर है, झाड़ने फूकने वालों पर है, वकीलों पर है और झूठ गवाह झूठे गवाहों पर है। फिर से पढ़ देती हूँ, है ना। ईश्वर पर लोगों को उतना भी विश्वास नहीं है जितना वैद्यों पर है, औषधियों पर है, डॉक्टरों पर है, झाड़ने फूकने वालों पर है, वकीलों पर है और झूठे गवाहों पर है। सोच लीजिए, सचमुच सही बात है। ईश्वर पर लोग विश्वास करते तो वैद्यों, हकीमों, डॉक्टरों, झाड़ने फूकने वालों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। देखिए आगे क्या कहते हैं गुरुदेव। एक हाजी, हाफिज, मौलवी और पक्के मुसलमान का लड़का बीमार पड़ता है। मान लीजिए एक हाजी है, हाफिज है, मौलवी और पक्का मुसलमान है, उसका लड़का बीमार पड़ गया है। मान लीजिए लड़का बीमार पड़ा कि मौलवी साहब ईश्वर की भक्ति शक्ति को भूल जाते हैं। जब अपना लड़का बीमार पड़ गया तो मौलवी साहब क्या करेंगे, ईश्वर की शक्ति है वो भूल गए। पंडित शिव प्रसाद वैद्य मंत्री शुद्धि सभा अपने शहर में बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य हैं। गुरुदेव कहते हैं पंडित शिव प्रसाद वैद्य मंत्री शुद्धि सभा उनके शहर में बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य हैं। शुद्धि में काम करने से मौलवी साहब इन्हें बराबर काफिर कहा करते थे। तो ये शुद्धि में काम करते हैं बोल के मौलवी साहब उनको क्या कहते हैं, काफिर कहते हैं। मौलवी साहब हिंदू हलवाई की मिठाई भी नहीं खाते। तो मौलवी साहब हिंदू हलवाई की मिठाई भी नहीं खाते। खुदा पर बड़ा भरोसा रखते हैं, है ना। खुदा पर बड़ा भरोसा रखते हैं, ऐसा थोड़ा गलती नहीं करते हो। वो काफिरों के घर में क्यों खाएंगे, हलवाई मिठाई कुछ नहीं खाते। कहते हैं कि बिना खुदा की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहते हैं बिना खुदा की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। देख लीजिए अभी। पर लड़के को बीमार देखकर सब भूल गए। पर अपना लड़का जब बीमार है तो भूल गए सब कुछ। खुदा के भरोसे बैठे ना रहा गया। कैसे बैठे रहेंगे अभी खुदा के भरोसे। मौलवी साहब के कितने रिश्तेदार कहने लगे कि वैद्य जी को दिखलाओ। बड़े तजुर्बेकार हैं, है ना, बहुत तजुर्बा वाले हैं, तजुर्बेकार हैं। हमारा लड़का उन्हीं की दवा से अच्छा हुआ है। अब इनको तो विश्वास हो गया पक्का, है ना। मौलवी साहब से अब ना रहा गया, वैद्य जी के यहाँ पहुँच गए। उसी वैद्य के यहाँ जिसे काफिर कहा करते थे। ओहो धन्य, तो धन्य गुरुदेव, है ना। तो अब बच्चे को कहाँ ले गए हैं, वही काफिर के पास ले गए हैं। वो वैद्य जी है ना, उसके पास वो माने वो काफिर कहते थे उनको। और मौलवी साहब अभी अपने बच्चे को उसी के पास ले गए जो काफिर है, उसी के पास। ईश्वर के भक्त इतने थे खुदा के कि हलवाई जो हिंदू है तो उसकी दुकान में मिठाई नहीं खाते थे। और क्या बताएं, वो शुद्धि सभा में जाते थे पंडित शिव प्रसाद जी, तो वो सबको काफिर कहते थे। लेकिन आज देखिए जब बच्चे की तबीयत खराब हो गई अपने बच्चे की, तो कहाँ ले गए हैं, वही काफिर के घर ले गए हैं बच्चे को। क्योंकि लोगों ने बताया, वो बहुत ही माने अनुभवी डॉक्टर हैं, तजुर्बेकार मतलब अनुभवी डॉक्टर हैं। हमारा लड़का उन्हीं की दवा से अच्छा हुआ है। मौलवी साहब से अब ना रहा गया, कहाँ से रह सकेंगे, वैद्य जी के यहाँ पहुँच गए। उसी वैद्य के यहाँ जिसे काफिर कहा करते थे। स्वार्थ के सामने मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। स्वार्थ के सामने मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। वैद्य जी के यहाँ पहुँच गए, उसी वैद्य के यहाँ जिसे काफिर कहा करते थे, है ना। अच्छा, वैद्य ने दवा दी, मौलवी साहब ने यह भी नहीं पूछा इसमें क्या है। जैसे वैद्य जी ने दवा दिए तो मौलवी साहब ने कुछ नहीं पूछा कि इसमें क्या है। नापाक से नापाक चीज को भी मनुष्य दवा के रूप में खिला देता और खा जाता है ना। नापाक से नापाक चीज को भी मनुष्य दवा के रूप में खिला देता और खा जाता है। अब वो क्या करे, वो तो नापाक चीज है ना। काफिर के हाथ से दवाई ले ले, अंदर क्या है पूछा भी नहीं, नापाक है, अपवित्र है, लेकिन बच्चे को खिला दिया क्योंकि वो अच्छे हो जाएगा लड़का, है ना। लड़का अच्छा हो जाने पर यही मौलवी साहब कहते हैं ईश्वर की मेहरबानी से और पंडित जी की दवा से लड़का अच्छा हो गया। अच्छा अभी क्या कहते, ईश्वर की मेहरबानी से और पंडित जी की दवा से लड़का अच्छा हो गया। लड़का जब अच्छा हो गया,
लड़का अच्छा हो जाने पर ही मौलवी साहब कहते हैं कि ईश्वर की मेहरबानी से और पंडित जी की दवा से लड़का अच्छा हो गया। बिना दवा के केवल ईश्वर की मेहरबानी पर भरोसा नहीं था, है ना। बिना दवा के केवल ईश्वर की मेहरबानी पर भरोसा नहीं था बिल्कुल। ईश्वर का नाम सब बातों में ले लेने की आदत पड़ गई है। नहीं तो सच्ची बात यह है कि बिना दवा के ईश्वर के भरोसे कोई नहीं रहता। मुंह से ईश्वर का नाम लेते हैं पर विश्वास दवा पर ही है ना। ये साधारण बातें हैं, जगत में लोग रोज देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नाम ईश्वर का लेते हैं, लेकिन वो ईश्वर पर भरोसा रत्ती भर भी नहीं करते। वो झाड़ फूंक वाले को कभी बुलाते हैं, कभी डॉक्टरों के वैद्यों के पास जाते हैं, चाहे वह काफिर भी क्यों ना है। हिंदू लोग भी कहीं जाते हैं तो मुसलमानों के यहाँ ज़्यादातर देखिएगा मुसलमानों को बुला लेते अपने घर फूंक झाड़ कराने के लिए। वही लोग कहते हैं कि ये अपवित्र, क्या अपवित्र भाई। और ये हिंदू लोगों के पास जा रहे हैं मुसलमान बच्चे को लेकर के, और दवाई दे रहे हैं तो देख नहीं रहे कि पाक है कि नापाक है, खिला दिए बच्चे को। बच्चा अच्छा भी हो गया। धन्य आत्मा, धन्य गुरुदेव, आपकी महिमा अपार अपरंपार। हम लोग कितनी मूर्खता करते हैं, आपने ठीक से लिख दिया है। सच्चे ईश्वर के पास, सच्चे खुदा के पास जाओ, सभी समाधान हो जाएगा। बच्चे की तबीयत खराब है तो मुसलमान की तबीयत, बच्चों की तबीयत खराब है तो हिंदू के पास जा रहे, हिंदू की तबीयत खराब है तो मुसलमान के पास जा रहे हैं, क्योंकि यही असली राम है और असली खुदा है ना। इसी के पास जाना चाहिए जो अच्छा से जानते हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, हमारी आँख खोलने के लिए, है ना। सबको आपस में बहुत प्रेम से रहना चाहिए, आपस में, हाँ जरूर। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सब प्रेम, जय जीव।